महाराज जी का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। थोड़ा बना लेंगे। आज के इस अवसर पर समस्त सम्मानित जन से आग्रह है कि कृपया स्थान ग्रहण कर लें। समस्त सम्मानित जन से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य समस्त सम्मानित जन पधार चुके हैं। हम जोरदार स्वागत करते हैं। श्री सतुआ बाबा महामंडलेश्वर सतुआ जी से अनुरोध है, कृपया सभी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्रम तथा माल्यार्पण के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार पुनः जोरदार करताल ध्वनि से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय दयाशंकर मिश्र जी, माननीय श्री अनिल राजभर जी और अन्य विधायक गण यहाँ उपस्थित हैं। पुनः पुनः बारंबार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूज्यपाद मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का हम यहाँ श्री सतुआ आश्रम परिवार की ओर से बारंबार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज के इस अवसर पर कृपा पूर्वक पधारे केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री सतुआ आश्रम के सप्तम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर संतोष दास जी से श्री सतुआ जी से प्रार्थना है कि आज के इस अवसर पर स्वागत भाषण करने का कष्ट करें, कृपा करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का दिन उतना ही हमारे लिए प्रसन्नता का भी दिन है और याद का भी दिन है कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सात शरीर तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमें सबके बीच में है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी के ही स्वरूप पूज्य महाराज जी हमेशा जैसे गुरु ने एक शिष्य को पालता है, पोसता है, ऐसे ही कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रहते हैं। आज गुरु स्वरूप में ही हमारे बीच में परम पूज्य महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री सोनोवाल जी पधारे हैं, मैं उनका हृदय से अभिवादन करता हूँ। हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय मंत्री श्री दयाशंकर दयालु जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी, हमारे पिंडरा विधायक जी, हमारे कृषि मंत्री जिसकी इस भारत में और पूरे विश्व में जरूरी है, वो भी पधारे हैं। सूर्य प्रताप शाही जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और दयाशंकर जी जिनका नाम आप सब जानते हैं, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे और आश्रम के ही सदस्य श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, हमारे अवधेश जी, विधायक जी, सभी लोग, और सबसे प्रणाम करता हूँ हमारे काशी वैष्णव व्रत संत समाज के पूज्य महंत बालकदास जी, महंत सर्वेश्वर दास जी, महंत बालकदास, सियाराम दास जी, सभी पूज्य संतों को प्रणाम करता हूँ। और
महाराज जी, मैं कहना चाहता हूँ, ये परिसर में आपने कृपा पूर्वक जो पधार कर कृपा की है, इसमें चाहे वो हमारे आचार्य रामनारायण द्विवेदी जी हों, चाहे वो आर.वी. सिंह साहब हों, डॉक्टर ओझा जी हों, झुनझुनवाला जी हों और संजीव भैया, सभी लोग, खेमका जी, गीता प्रीत, सब लोग, सभी महाराज जी के अभिन्न थे। और ये परिसर में सब महाराज जी ने जिनका प्रेम पाए हैं, सब लोग वही बैठे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आज के दिन वाणी तो नहीं है लेकिन प्रणाम ही है। और मैं निवेदन करता हूँ कि पूज्य महाराज जी की वाणी से ही हम सब लोगों का प्रसन्नता है, वो हमारे बीच में बोले और कृपा करें। नमः पार्वती पतिये हर हर। ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज की जो षष्ठम यमुनाचार्य सतवा बाबा के रूप में यहाँ पर संबोधित किए जाते थे, उनकी आज 10वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, पिंडरा के हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतजन महंत श्री बालकदास जी महाराज, महंत श्री सर्वेश्वर शरण जी महाराज, महंत श्री प्रेमदास जी महाराज, महंत श्री अवध किशोर दास जी महाराज, स्वामी श्री परमेश्वर जी, स्वामी श्री सत्य चैतन्य आचार्य जी, हमारे काशी विद्वत परिषद से जुड़े हुए और अन्य विभिन्न संगठनों के जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी पूज्य संतजन और पूज्य सतवा बाबा के इस 10वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में उपस्थित सभी उनके अनुयायी भक्तगण, यहाँ के सभी छात्र, आचार्य और उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ धाम के इस परिसर में आज आयोजित इस कार्यक्रम में मैं बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में, मां गंगा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन यमुनाचार्य पूज्य सतवा बाबा को अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं संतों का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है, मानवता के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, इस चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित होता है। और संतों की यही परंपरा उन्हें शेष समाज से अलग करती है। सतवा बाबा की परंपरा भी भारत के संतों की परंपरा की एक विशिष्ट परंपरा है, जिसमें षष्ठम सतवा बाबा के रूप में पूज्य स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भूत भाव इसी काशी में होता है और इसके माध्यम से उन्होंने लोक कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया।
जब भी मेरे काशी वासियों से बातचीत होती थी कि किसी एक कार्यक्रम में किसी संत को आमंत्रित करना है, तो यहाँ के सभी महानुभावों के द्वारा एक नाम आया जाता था कि सतवा बाबा को बुलवाइए, सतवा बाबा को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करिए। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के कृतित्व के आधार के अनुसार ही उसका व्यक्तित्व भी बन जाता है और उसी के अनुरूप जनता के सामने उनकी छवि और जनता के द्वारा उनके मन में भाव भी पैदा होता है। और यह हम लोगों ने काशी की धरती यद्यपि बहुत विशिष्ट धरती है, बाबा विश्वनाथ की कृपा, यहाँ के स्वयं रक्षक के रूप में बाबा काल भैरवनाथ जिस धरती के स्वयं रक्षक हों, बाबा विश्वनाथ जिस साक्षात धरती के प्रतीक हों, मां गंगा का आशीर्वाद जिस धरती को प्राप्त होता हो, उस काशी में जो भी आया, जिस भाव से इस काशी में आगमन हुआ, उसको उसकी प्राप्ति हुई। आपने देखा होगा बुद्ध अपना पहला उपदेश के लिए भी कोई धरती चुनते हैं तो काशी की धरती चुनते हैं। बुद्ध को दुनिया के अंदर उनके उस उपदेश ने एक अमरता प्रदान कर दी। जो भी काशी में आया, जिस भाव से आया, उसको उस क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई, वो लोगों के लिए प्रेरणादायी बन गया। और उसी परंपरा में पूज्य संतों की उस विशिष्ट परंपरा में सतवा बाबा आश्रम और सतवा बाबा की यह परंपरा भी है। मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा महामंडेश्वर श्री महंत स्वामी संतोष दास जी महाराज सप्तम सतवा बाबा को कि अपने पूज्य गुरुदेव के उन कार्यक्रमों को, संस्कृत के प्रचार प्रसार का हो, जन सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, गो सेवा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो और तमाम अन्य लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को वह बड़ी प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अपने पूज्य गुरुदेव की भावनाओं के अनुरूप इस परंपरा के विस्तार के लिए उनके द्वारा किया जा रहा है कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूज्य सतवा बाबा जगत गुरु पूज्य स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज की उनकी 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको यहाँ पर स्मरण करते हुए उनके लोक कल्याणकारी धार्मिक जागरण कार्यक्रमों के लिए उनको नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा निरंतर बने रहे इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। आप सभी को श्री सतवा बाबा आश्रम परिवार की ओर से बहुत बहुत कृतज्ञता, आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी और विशेष रूप से गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर जी तथा अन्य समस्त